कंप्लीट मेडिकल टीम यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे अभी न्यूट्रिएंट्स टेस्ट है। देखिए बोलिए सर यहाँ पे हम लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो बाहर का तला भुजा खाना खाते हैं, जो कि गलत है उनके लिए। हम उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर वो सुबह उठते ही पानी पीते हैं और सलाद वगैरह का सेवन करते हैं तो उससे उनका पाचन तंत्र जो है वो मजबूत बनता है, जिससे उनका वो कोई भी खाना खाते हैं वो बड़ी आसानी से पच जाएगा। और खाना अच्छे से पचेगा तो सर उनके जो बॉडी है उन्हें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, और अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा उनका वेट गेन होगा, और इसी तरह वे स्वस्थ रहेंगे और लंबी उम्र प्राप्त करेंगे। अच्छी गाइड, थैंक यू। और ये भी यहाँ पे नंबर का चेकअप होता है आँख का, तो मैं भी करवा रहा हूँ। हाँ हो रही है। उसमें स्क्रीन में कुछ लिखा हुआ है, हाँ पढ़ के बताना है। जी बोलिए। सर उसमें स्क्रीन में आपको कुछ लिखा गया है वर्ड से ABCD के, आपको अगर दिख जाएगा तो आपको नंबर नहीं, अगर नहीं दिखेगा तो आपको नंबर आ गया है। अच्छा हाँ हाँ, तो मुझे दिख रहा है लेकिन इतना भी क्लियर नहीं दिख रहा है। मतलब आपको मतलब ना लगभग थोड़ा सा नंबर है, आपको नंबर है। आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। और क्या कहते हैं, आपको अगर डॉक्टर का सलाह नहीं लेना है तो आप विटामिन E और विटामिन A और विटामिन B12 का सेवन करिए, तो आपका आँख का नज़र ठीक हो सकता है वापस। जी जी, अभी ये साहब ने बता भी दिया है कौन सी दवाइयाँ लेनी है। थैंक यू सर। दिख रहा है लेकिन बहुत कम दिख रहा है। मतलब ये दिख रहा है बराबर है थोड़ा सा। हाँ दिख तो रहा है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं। हाँ तो मतलब ठीक है, आपकी आँख के पास हाँ थोड़ा सा। सॉल्यूशन टू ऑल किल स्किन इरिटेशन। यस, थैंक यू। बताइए सर ये क्या है अभी? ये सारा जो कुछ है, हम लोग यहाँ पर दवाइयों के यूज़ के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि किस प्रकार आप दवाइयों का अच्छा सेवन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मतलब ये करते हैं कि जैसे कुछ सर्दी बुखार जो आम बीमारियाँ होती हैं, सर्दी बुखार जुकाम खांसी, इसमें क्या करते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से लोग दवाइयाँ परचेज़ करते हैं, टैबलेट्स या कैप्सूल, और उनका यूज़ करते हैं, जिससे उनके वो तब बुखार तो ठीक होता है हाल फिलहाल के लिए, लेकिन उन दवाइयों का ज़्यादा यूज़ करने से बेफिजूल में आपके शरीर के अंदर कई सारी परेशानियाँ होती हैं। इससे आपकी हेल्थ खराब होती है, आपके किडनी लीवर पे बहुत ख़राब असर पड़ता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले घर पे घरेलू उपचार कीजिए। अगर उनसे नहीं ठीक हो रहा है तब आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। फिर डॉक्टर जो भी आपको बोले वो चीज़ों का मतलब आपको मानते हुए जाना है, उससे आप ठीक होंगे। कई एक चीज़ और का ध्यान रखना है कि कभी भी आप अगर कोई भी कैप्सूल ले रहे हो तो कैप्सूल में हमेशा, या कोई भी टैबलेट वगैरह, तो हमेशा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इसका एक्सपायरी डेट क्या है। अगर आपको पता नहीं है एक्सपायरी डेट कहाँ है, तो अगर आप उसका यूज़ करोगे तो उससे आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। तो इन चीज़ों से बचिए। हमारा सब्जेक्ट यही है लोगों को इसके प्रति जागरूक करना, अवेयर करना है। मेडिकल से, प्राइवेट मेडिकल से आपको अगर कोई दवाई 12-13 रुपए की मिल रही है तो आप उस चीज़ को गवर्नमेंट मेडिकल से भी परचेस कर सकते हो। अगर वो सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी में है, वहाँ आपको सस्ते प्राइस में मिल जाएगी। बस ये चीज़ है। हाँ वो भी आपकी सही बात है। थैंक यू, थैंक यू। ये हमारे डेंटल सर्जन अभी हमें बताए कि दांत बाहर कैसे निकाले। कैसे बोलो? हम दांत बाहर कैसे निकालते हैं हम ये नहीं बताते। हम ये बताते हैं हमारे दांत पीले कैसे पड़ते हैं, कमज़ोर किस तरह से होते हैं, हम ये बता रहे हैं। जैसे आप चाय पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, इससे आपके दांत है ना पीले पड़ सकते हैं और कमज़ोर पड़ सकते हैं, और उम्र से पहले आपके दांत झड़ सकते हैं। इसलिए चाय, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स हमें नहीं पीना चाहिए, और चॉकलेट्स भी नहीं खाने चाहिए, जिससे हमारे दांत में कैविटी भी लग सकती है। तो अभी डेंटिस्ट मैडम हमें बता रहे हैं कि भाई चाय, कॉफ़ी और बिस्किट, चॉकलेट ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके वो खाने से हमारे दांत है वो सड़ जाते हैं। कैल्शियम की चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। अभी पेशेंट आ गया है ऑलरेडी हमारे पास, तो अभी इसका BP, शुगर सब चेक कर रहे हैं लोग, कितना BP है उसका। तो ये मशीन दिखा देगा कि भाई कितना BP आया है उसका। ये कैसे काम करेगा मैडम? ये अगर 80 और 120 के बीच में बताएगा तो वो नॉर्मल है। अगर ना 120 से ज़्यादा जा रहा है तो वो हाई हो जाएगा, और 80 से नीचे जा रहा है तो लो हो जाएगा। ओके। ब्लड ग्रुप हमारा कैसे टेस्ट करते हैं, तो ये लोग बताएंगे कैसे टेस्ट करते हो ब्लड ग्रुप। यहाँ पे एंटीजन A, एंटीजन B और एंटीजन D होता है। हम आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसमें वो तीनों डालते हैं। जब एग्लूटिनेशन जिसमें होता है तो हमें ब्लड का पता चलता है क्या ब्लड ग्रुप। दूसरे डॉक्टर बैठे जो हेयर, स्किन और ये सब का अभी प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मैडम कैसे करते हो?
हेयर के बारे में, अगर हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं तो हमारे विटामिन की कमी होती है, विटामिन ई की गोली लगानी चाहिए हमें, और वो खानी भी चाहिए, खाने वाली भी आती है, और कैल्शियम की वजह से भी कमी होती है तो एलोवेरा लगाना चाहिए, और विटामिन ई की गोली खानी चाहिए, और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, हरे सब्जियां खानी चाहिए, उससे हमें प्रोटीन मिलता है, इससे हमारे हेयर फॉल कम हो जाते हैं। और स्किन का तो अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी हो रही है तो किसी चीज़ से होती है, अगर हम कोई वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं तो इसके लिए हमारी स्किन में एलर्जी हो जाती है। और हमें अगर कोई लाल लाल धब्बे हो रहे हैं तो हमें अलग अलग चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, सबके साथ यूज़ नहीं करनी चाहिए, अपनी सारी चीज़ें अलग रखनी चाहिए और केयर करना चाहिए, और वेस्ट प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए। थैंक यू। तो अभी हमारे डायबिटिक डॉक्टर है, तो आपको भी पता है कि अभी इस ज़माने में कितना पेशेंट बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़, शुगर और सबका, तो कैसे हमें ख्याल रखना चाहिए मैडम? शुगर 2 टाइप की होती है, एक नेचुरल होती है, एक एडेड होती है। हमें ज़्यादातर नेचुरली यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि नेचुरल जो होती है वो हमें वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह में मिलती है, जो कि हमारे शरीर में मिनरल और विटामिन देती है। बल्कि एडेड शुगर जो होती है आजकल इंसान ज़्यादा वही यूज़ करता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत हानिकारक होता है। जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है, और जो ब्लड के अंदर जो वाइट सेल होते हैं ना, उनसे लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए हमें कम शुगर करनी चाहिए, और लेडीज़ को है ना, हो सके उतना कम ही खाना चाहिए, 6 स्पून से ज़्यादा नहीं कभी खाना चाहिए, और चाय थोड़ी कम ही पीनी चाहिए, क्योंकि हम लोग चाय और गुड़ मतलब उसी में ज़्यादा चीनी डालते हैं। ओके, मैडम का कहना है कि भाई लेडीज़ को है जो शुगर कम लेनी चाहिए, जेंट्स को भी सॉरी जेंट्स को भी प्रॉब्लम है कि लेडीज़ को एक कोई नहीं है, क्योंकि शुगर अभी लेडीज़ को 6 स्पून तक लेना चाहिए और जेंट्स को 7 से 8 तक लेना चाहिए। तो उसमें अभी मेरा ख्याल के हिसाब से लेडीज़ ज़्यादा शुगर खाती है। ये गलत बात है, मतलब आजकल तो जेंट्स ही ज़्यादा चाय पीते हैं, लेडीज़ तो सॉरी भाई, जेंट्स भी ज़्यादा चाय पीते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।